हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 19 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है, के फिनटेक का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों जानेंगे ये कंपनी काम क्या करती है, इसको लेकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो इससे हमें पता चल पाएगा कि इसका सेक्टर कैसा है, फ्यूचर इसका कैसा होने वाला है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो पीआर कंपीटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी अब आपको रेगुलर आईपीओ के अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो वहां से जुड़ जाइए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो देखिए दोस्तों, अभी इसका जो प्राइस बैंड है कल ही लॉन्च हुआ है, मतलब ये अनाउंसमेंट जो हुई है कल ही अनाउंसमेंट हुई है। तो अब इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, एग्जैक्ट इसकी डिमांड आने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं, और शाम को अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम एग्जैक्ट आ जाता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो अभी तक इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम नहीं आया है, पर उम्मीद है कि जिस हिसाब से इसकी रेपुटेशन है तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम काफी अच्छा हमें मिलना चाहिए। और डेली अपडेट के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए दोस्तों, जो लोग भी आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं या म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने के फिनटेक का नाम तो सुन ही रखा होगा, क्योंकि आईपीओ जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना अलॉटमेंट स्टेटस के फिनटेक की वेबसाइट पर बहुत ज्यादा सर्च करते होंगे। अब मेन दोस्तों बात ये आती है कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए दोस्तों, जो बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, जिनको एएमसी कंपनी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं, जैसे एचडीएफसी एएमसी है, एसबीआई एएमसी है, आईसीआईसीआई एएमसी है, एक्सिस एएमसी है, मतलब जो ये म्यूचुअल फंड अपनी स्कीम निकालती है। तो ये कंपनियां जो होती है इनको बहुत सारे काम होते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड की स्कीम निकालना है, इन्वेस्टर्स लाना है, उनका प्रमोशन करना है, और इनको फंड को मैनेज करना है, जो स्कीम्स निकाली उनको मैनेज करना है। बहुत सारे काम होते हैं इन कंपनीज के पास। तो ऐसी जो भी एएमसी कंपनी है जिनकी म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो उसके अंदर जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लो किसी ने 2000 की एसआईपी कराई, किसी ने 500 रुपए की एसआईपी कराई, एक ही कंपनी में अलग अलग स्कीम के अंदर किसी ने 1000 रुपए की एसआईपी करवा दी, किसी ने 2000 रुपए की एसआईपी करवा दी, और किसी ने लमसम के अंदर 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, किसी ने लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो ये हिसाब किताब कौन रखेगा? तो ये जो हिसाब किताब है, ट्रांजैक्शन वगैरह है, ये के फिनटेक जैसी कंपनी जो है रखती है, जिनको आरटीए बोलते हैं, मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। तो अब जैसे कोई पैसे विड्रॉल करवाना चाहता है, मतलब एसआईपी स्टार्ट कर दी, अपने पैसे वापस लेना चाहता है या नया इन्वेस्ट करना चाहता है, कुछ अपने जो एसआईपी है उसके अंदर फेरबदल करना चाहता है, तो ये सारा जो हिसाब रखना और उसके अलावा एग्जैक्ट हिसाब रखना, मतलब किसी ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और वहां से उसके बैंक अकाउंट से पैसे कटने हैं और एएमसी कंपनी को मिले हैं, तो ये सारा हिसाब जो एग्जैक्ट रखना ये के फिनटेक जैसी कंपनीज करती है। और हमने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं, जितना भी पैसा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो हम क्या है कि इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, के फिनटेक की वेबसाइट पर जाकर ये सारी चीजें हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं। मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि हमने किस किस म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं पैसे। और आप चाहें तो एएमसी कंपनी की वेबसाइट पर भी जाकर ये सारी डिटेल्स सर्च कर सकते हैं। पर इनका जो मेन काम है ट्रांजैक्शन लेना देना, ये सारे जो हिसाब किताब रखना, ये सारा काम के फिनटेक करती है। और उसके लिए कुछ फिक्स फीस ये चार्ज करती है, मतलब 0.06% ऐसा कुछ फीस ये चार्ज करती है। मतलब जितना टोटल एयूएम होता है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना भी होता है, उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा ये चार्ज करती है। तो मतलब ऐसी कंपनीज की कमाई कैसे होगी? जितना ज्यादा एयूएम होगा, मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं उनका एयूएम जितना ज्यादा होगा, तो उतना परसेंटेज हिस्सा भी इतना इनका ज्यादा होगा। एयूएम जितना ज्यादा होगा, कमाई उनकी इतनी ही ज्यादा होगी। और ये कंपनियां क्या है कि ऑथराइज्ड होती है सेबी से, गवर्नमेंट से। और इसकी जैसे एक और कंपनी लिस्टेड है, उसका नाम है कैम्स। माई कैम्स आपने नाम सुना होगा, उसकी ऐप पर आप अपने ट्रांजैक्शन वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह सर्च करते होंगे। तो पहला तो काम ये हो गया, म्यूचुअल फंड रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन वगैरह देखती है। दूसरा एक काम है, जब भी आईपीओ आते हैं आप देखते होंगे नीचे रजिस्ट्रार का नाम लिखा हुआ होता है, मतलब कभी के फिनटेक, कभी लिंकिन टाइम, तो ये रजिस्ट्रार होते हैं, जहां पर हम इनका अलॉटमेंट स्टेटस भी सर्च कर सकते हैं। ये क्या करती है, जो भी हम एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करते हैं आईपीओ के अंदर, उसकी एप्लीकेशन का हिसाब रखती है, अलॉटमेंट जारी करना, और अलॉटमेंट हो जाए उसके बाद शेयर ट्रांसफर करना, रिफंड इनिशिएट करना, ये सारे काम जो है के फिनटेक और लिंकिन टाइम जैसी कंपनीज करती है। फिर तीसरा एक और काम, किसी भी शेयर के अंदर कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, जैसे स्प्लिट हो जाता है, बोनस मिलना है, डिविडेंड है, तो ऐसे काम भी ये कंपनी करती है। फिर दोस्तों इंडिया के अंदर 3 CRAs हैं। CRA मतलब सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज,
उनमें से एक के फिनटेक भी है। ये क्या करते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम्स जो होती है उसका रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब किसको पेंशन देनी है, कब देनी, ये सारा हिसाब ये रखते हैं। तो सीआरएस के अंदर एक तो कैम्स है, दूसरा है एनएसडीएल और तीसरा है के फिनटेक। फिर इंडिया के अलावा मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग के अंदर भी इसका काम चल रहा है। तो मतलब काफी अच्छी बात है, इंडिया के अंदर भी इसकी प्रेजेंस है और इंडिया के बाहर भी इसकी प्रेजेंस है। और इसका जो प्रमोटर है जनरल एटलांटिक, जो कि एक सिंगापुर की कंपनी है। तो आपको इस कंपनी का सारा काम बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या काम करती है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। इससे हमें क्या है कि काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसी पूरी रिसर्च करके लाने का। आपके लिए ये वीडियो तो कुछ मिनटों का ही होता है, पर हमारी जो रिसर्च लगती है 1 दिन 2 दिन की लगती है। तो आपके एक लाइक से हमें और हिम्मत मिलती है और मोटिवेशन मिलता है ऐसी रिसर्च करने का, ऐसी मेहनत करने का। तो लाइक जरूर कीजिए। अब दोस्तों इसकी मार्केट के अंदर पोजीशन क्या है, मतलब ये लीडिंग पोजीशन के अंदर है या नहीं है, इसके जो कंपटीटर्स हैं उनसे इसको कंपेयर करके भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो मेन कंपटीटर है वो है कैम्स। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस और इसका शेयर लिस्टेड है ऑलरेडी। करीबन 2000 से ऊपर की प्राइस चल रही है आज की तारीख में। तो कैम्स के पास जो एएमसी कंपनी है उसके अंदर जो टॉप एएमसी सारी कंपनीज आती है वो कैम्स के पास है अभी। जैसे एचडीएफसी एएमसी, एसबीआई एएमसी, आईसीआईसीआई एएमसी, ये तीनों इंडिया की टॉप एएमसी कंपनी है। इनके पास सबसे ज्यादा एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट है। जितना भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगता है उनमें से मैक्सिमम इन तीनों कंपनीज के पास है। तो उसको जो कैम्स मैनेज करती है। फिर उसके अलावा आदित्य बिरला है, टाटा है, ऐसे काफी सारे एएमसी कंपनीज है कैम्स के पास। फिर दोस्तों के फिनटेक के पास भी काफी ज्यादा एएमसी कंपनीज है, जिसके अंदर एक्सिस म्यूचुअल फंड है, ये भी टॉप के अंदर आता है। यूटीआई म्यूचुअल फंड है, सुंदरम है, निपॉन म्यूचुअल फंड है, क्वांट है, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज इसके अंडर में आते हैं। तो एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट के मामले में देखें तो कैम्स का जो एयूएम है, मतलब जो भी ये बड़ी बड़ी एएमसी कंपनी मैनेज करती है, तो उसके पास एयूएम के हिसाब से मार्केट शेयर है 70% का, जो कि सबसे ज्यादा है किसी भी आरटीए से। और के फिनटेक के पास एयूएम के हिसाब से मार्केट शेयर है 27% का, अदर का 3% है। तो एयूएम के मामले में देखें तो 2.5-3 गुना बड़ी कंपनी है कैम्स के फिनटेक से। दोस्तों नंबर ऑफ एएमसीज मतलब 46 टोटल एएमसी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, उसके अंदर 27 जो एएमसी कंपनी है वो के फिनटेक मैनेज करती है। मतलब नंबर ऑफ एएमसी के अंदर के फिनटेक आगे है, मतलब 60% एएमसी कंपनी के फिनटेक के अंडर में है, पर एयूएम के मामले में कैम्स आगे है। और मेन कमाई जो है एयूएम से होती है, मतलब एयूएम का जितना भी परसेंटेज होता है वो उसकी कमाई होती है। तो कमाई के मामले में कैम्स थोड़ा इससे आगे है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर लीडिंग पोजीशन नहीं है, सेकंड नंबर पर है। पर ये अच्छी बात है कि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। फिर दोस्तों दूसरी एक और चीज, आईपीओ रजिस्ट्रार है, इश्यूअर सॉल्यूशंस वगैरह है, उसके अंदर इसका मार्केट परसेंट है करीबन 43 मतलब 43% का। जैसे ये लिंक्डइन टाइम वगैरह कंपनी है। तो दोस्तों ये अपने सेक्टर के अंदर भले ही लीडिंग कंपनी नहीं है, पर अगर इसका सेक्टर देखें तो बहुत ही बढ़िया सेक्टर है। फ्यूचर इसका बहुत शानदार है, मतलब जितना शेयर मार्केट का फ्यूचर है उतना ही इसका फ्यूचर है। जितना शेयर मार्केट ग्रोथ करेगा उतना भी यही करेगा, और जितनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो ये भी इतनी ही ग्रोथ करेगा। ओवरऑल इसका फ्यूचर बढ़िया है, सदाबहार कंपनी है, हमेशा डिमांड रहेगी इसकी। हाँ ये है कि अभी फिलहाल में ज्यादा कंपटीशन नहीं है, पर आने वाले टाइम में इसमें कंपटीशन हो सकता है। फिर दोस्तों बात करें इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों 2019 से लेकर 2022 तक अगर इसके एसेट्स देखें, 2019 से 2021 तक इसके एसेट्स डाउन हुए हैं, फिर 2022 में वापस रिकवरी देखने को मिली है। फिर दोस्तों रेवेन्यू देखें, 2019 से लेकर 2022 तक रेवेन्यू लगातार बढ़ा है और 2022 के अंदर करीबन 645 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2021 के अंदर लॉस मेकिंग कंपनी थी और बाकी सारे ईयर्स के अंदर ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और प्रॉफिट है 2022 के अंदर 148.55 करोड़ रुपए का। तो इस हिसाब से जो प्रॉफिट मार्जिन्स निकल कर आते हैं करीबन 23 मतलब 23% के, बहुत ही जबरदस्त है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, मशीनें लेनी होती है, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये एसेट लाइट मॉडल बिजनेस है। फिर दोस्तों इसकी नेटवर्थ जो है हर साल बढ़ी है और इसके ऊपर उधारी मतलब जो डेप्ट है वो हर साल कम हो रहा है। और अभी फिलहाल की उधारी की बात करें तो 126 करोड़ रुपए की उधारी है। और अगर इसका 2022 का प्रॉफिट देखें तो उस हिसाब से ये लगभग इसको ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हम कंपनी मान सकते हैं। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो काफी बढ़िया इसके फाइनेंशियल्स नजर आ रहे हैं, मतलब एक व्यवस्थित फाइनेंशियल्स है इसके। फिर दोस्तों इसके पीयर कंपटीटर से इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो वगैरह भी हम कंपेयर कर लेते हैं। 2022 के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट किया था के फिनटेक ने 645 करोड़ रुपए का, और इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है 38.77 का। और कैम्स जिसने रेवेन्यू जनरेट किया है 2022 के अंदर 910 करोड़ रुपए का, तो रेवेन्यू के मामले में थोड़ी बड़ी कंपनी है इससे। और इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है आज की तारीख में करीबन 40 का, और उसका जो प्राइस चल रहा है शेयर प्राइस 2000 रुपए के आसपास। तो के फिनटेक जो है अपने से 1.5 गुना बड़ी कंपनी के बराबर वैल्यूएशन मांग रही है।
मतलब थोड़ा और सस्ता हो सकता था। करीबन अगर कैलकुलेट करें तो 25-26 के पीई पर ये लिस्ट होना चाहिए था। पर्सनली ऐसा मुझे लगता है। मतलब जो इसका प्राइस बैंड है वो करीबन 250 रुपए के आसपास होना चाहिए था। अभी भी देखा जाए तो ज्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि इसका सेक्टर बढ़िया है। फ्यूचर अगर देखा जाए तो उस हिसाब से ज्यादा महंगा नजर नहीं आ रहा है, तो वैल्यूएशन इसकी ठीक है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 19 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 347 रुपए से लेकर 366 रुपए के बीच में, जो कि अगर 250 रुपए के आसपास होता तो हमें और बढ़िया लिस्टिंग गेन्स मिल सकता था। और इसका जो लॉट साइज है जिसके अंदर 40 शेयर होंगे और इसका जो इश्यू साइज है करीबन 1500 करोड़ रुपए का, और पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है और इसके अंदर 2.6% की हिस्सेदारी बेचेंगे 1500 करोड़ रुपए के बदले। थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है 2.6% और 1500 करोड़। और उसके बाद भी प्रमोटर की जो हिस्सेदारी रह जाएगी 71.74% की, मतलब 50% से ऊपर की होनी चाहिए तो बढ़िया मानी जाती है। 71.74% प्रमोटर की हिस्सेदारी काफी अच्छी है, इससे ट्रस्ट रहता है कंपनी के अंदर। हालांकि फ्रेश इश्यू की बात करें तो ज्यादा ऐसी कंपनी में फ्रेश इश्यू की जरूरत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये एसेट लाइट मॉडल बिजनेस है। दोस्तों इसके अंदर रिटेल पोर्शन जो रखा गया है 10% का, ये सबसे खराब बात लगी मुझे इसके अंदर। ये कंपनी अच्छी है, फ्यूचर के लिए अच्छा रिटर्न दे सकती है, सेक्टर बढ़िया है इसका, तो मुझे लगता है 35% जैसा रिटेल पोर्शन होना ही चाहिए था। पता नहीं क्यूआईबी इसको क्यों ज्यादा दे रहे हैं, और क्यूआईबी पोर्शन 75% का रखा गया है और इसकी जो लिस्टिंग डेट है 29 दिसंबर। सारी चीजें क्लियर है आईपीओ को लेकर। अब दोस्तों मेन सवाल आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों आप किसी भी आईपीओ के अंदर अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो करके सभी फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से एप्लीकेशन लगाइए। इससे क्या है कि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। आपका लक नहीं काम करेगा तो किसी घर में किसी और का लक काम कर गया तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखिए तो अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी ओपन नहीं हुआ है, पर फिर भी मुझे लगता है इसकी डिमांड अच्छी रह सकती है। 10 से 20% की उम्मीद हम कर सकते हैं। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो मैंने सारी चीजें वैसे आपको क्लियर कर दी है। तो उसका सेक्टर देखें तो सेक्टर बहुत बढ़िया है। फ्यूचर के हिसाब से इस सेक्टर को देखिए, मतलब इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि जो शेयर मार्केट का फ्यूचर है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का फ्यूचर है, वही के फिनटेक का फ्यूचर रहने वाला है। मतलब सदाबहार सेक्टर है, डिमांड हमेशा रहेगी और कंपटीशन इसके अंदर अभी बहुत ज्यादा कम है। मतलब इतनी ज्यादा कंपनीज कोई लिस्टेड नहीं है ऐसे जो सेक्टर है उसके अंदर। कैम्स ही है जो उसकी एक कंपटीटर है, तो ये इसको बेनिफिट मिल जाता है। भले ही कैम्स के पास AUM ज्यादा हो, पर कुछ ना कुछ तो इसके पास भी रहेगा ना। और दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें वैसे बता तो दी है, अब चाहे लिस्टिंग गेन्स मिले या ना मिले, पर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया ये कंपनी होने वाली है। तो पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करूंगा। और दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन है ये आईपीओ को लेकर वो जरूर दूर हुआ होगा। अगर दूर हुआ है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग क्या करने वाले हैं इस आईपीओ के अंदर, अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।